नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्री फुल एक्शन मोड में हैं और इसी बीच दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची, जहां पीएम मोदी और रेखा गुप्ता के बीच में पौने 2 घंटे तक लंबी बातचीत चली। और इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली सरकार चलाने के लिए क्या क्या मंत्र दिए और दिल्ली के विकास का वो रोड मैप क्या है जिसे पीएम मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को समझाया। आपको हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट के जरिए पीएम और सीएम की मुलाकात की 105 मिनट की इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। पीएम मोदी से सीएम रेखा की मुलाकात, महिला सम्मान को लेकर हुई बात। पीएम के साथ 105 मिनट की बैठक, तैयार दिल्ली के विकास का पूरा रोड मैप। पीएम मोदी ने सीएम रेखा को दिल्ली में विकास की पूरी स्क्रिप्ट दे दी। यमुना, अस्पताल, गड्ढे, डीटीसी, रेखा बदलेंगी दिल्ली सारी। 55 घंटे में दिखा ट्रेलर, अभी बाकी है फुल पिक्चर। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही हैं। चुनाव में पीएम मोदी ने दिल्ली वालों को जितनी भी गारंटियां दी थी, रेखा गुप्ता और उनके मंत्री उन सभी गारंटियों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिशों में जुट गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद से ही रेखा सरकार लगातार सड़कों पर काम करती नजर आ रही है। हर उस जगह का निरीक्षण किया जा रहा है जहां काम करने की जरूरत है। और इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ रेखा गुप्ता की ये पहली औपचारिक मुलाकात थी, जिसमें पीएम के मैनिफेस्टो और दिल्ली के विकास को लेकर करीब 2 घंटे तक लंबी बातचीत चली। और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के विकास का पूरा रोड मैप समझा दिया है। पीएम मोदी के साथ सीएम रेखा गुप्ता की मुलाकात 1 घंटे 45 मिनट तक चली। पीएमओ में हुई इस मुलाकात में दिल्ली में डेवलपमेंट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को बताया कि दिल्ली सरकार जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को एक स्मार्ट और बेहतर शहर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली की सरकार को जनता के हित में तेजी से काम करने की सलाह दी। पीएम मोदी ने सीएम रेखा गुप्ता को सुझाव दिया कि योजनाओं को तय समय पर पूरा करना जरूरी है ताकि जनता को जल्द से जल्द राहत मिले और इसके लिए केंद्र सरकार भी दिल्ली के विकास में हर संभव सहयोग करेगी। पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव के दौरान कहा था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के ठीक 1 महीने बाद 8 मार्च से दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की राशि मिलने लगेगी। और सीएम रेखा गुप्ता भी महिला सम्मान योजना को लेकर काफी गंभीर हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान रेखा गुप्ता ने महिला सम्मान योजना को लेकर भी काफी देर तक चर्चा की, जिसमें पीएम ने रेखा गुप्ता को इस योजना को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं। और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। महिलाओं को 2500 रुपए हर महीना देने के लिए बजट एलोकेशन करना पड़ेगा। ताकि कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, क्या क्राइटेरिया होगा, इन सभी विषयों पर सीएम रेखा गुप्ता ने संबंधित अफसरों के साथ चर्चा की है। माना जा रहा है कि 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही दिल्ली में इस योजना की शुरुआत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि वो देश की बहन बेटियों की तरफ से पीएम मोदी का धन्यवाद करने जा रही हैं। बहनों की ओर से धन्यवाद करने जा रही हूँ, देश की बेटियों की ओर से धन्यवाद करने जा रही हूँ। सारी देश की बेटियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने जा रही हूँ। 27 साल बाद जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया और रेखा गुप्ता के ऊपर विकसित दिल्ली बनाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी पीएम मोदी के भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश कर रही हैं। और मिल रही जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने सीएम रेखा गुप्ता को दिल्ली के विकास का पूरा रोड मैप समझा दिया है। पीएम मोदी और सीएम रेखा गुप्ता के बीच 105 मिनट तक जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है वो हैं यमुना की सफाई, दिल्ली का बजट 2025, यातायात और परिवहन सुधार,
दिल्ली में ट्रैफिक जाम, सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास, पानी और बिजली फ्री, स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण जैसे मुद्दे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रचारित किया जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार अब बन गई है तो फ्री बिजली की योजना बंद हो जाएगी। आप पावर मिनिस्टर हैं सर, क्या ऐसा दुष्प्रचार का कोई जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, अपने चुनाव प्रचार में ये कहा, हमारी पार्टी ने कहा, हम सब ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रम फैला रही है। जो सुविधाएं मिली हुई हैं उस पर कुछ काम नहीं, कोई रोक टोक नहीं है और अभी तक हम केवल जनता की जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली वालों के जीवन को सुगम बनाने के लिए रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सड़कों पर रहेगी। हम फोटो ऑप के लिए नहीं, हम प्रशासन जनता को आसान और सुगम जीवन देने के लिए, सुविधापूर्ण जीवन देने के लिए चलाते हैं। इसलिए हम सड़कों पर रहेंगे और शनै शनै इन कामों को पूरा करके जनता को आराम देंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि डबल इंजन सरकार दिल्ली वासियों के हर सपने को साकार करेगी। उनकी सरकार केंद्र के साथ मिलकर दिल्ली को बेहतर और आधुनिक शहर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और दिल्ली के लोगों को जल्द ही विकास कार्यों का असर दिखाई देगा। बैठक के बाद ये साफ हो गया कि दिल्ली में जल्द ही कई नई योजनाएं और सुधार कार्य शुरू होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से सुझाव देने की अपील की है ताकि उनकी जरूरतों को बेहतर तरीके से समझा और पूरा किया जा सके। रेखा गुप्ता ने कहा है, आज प्रधानमंत्री आवास में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट की। आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार लोक कल्याण और सुशासन के पथ पर चलते हुए दिल्ली वासियों के सपनों को एक विकसित दिल्ली में बदलने को प्रतिबद्ध है। दिल्ली चुनाव के बाद कुछ कारणों की वजह से बीजेपी को सरकार बनाने में 12 दिनों का वक्त जरूर लगा, लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ उसके बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार पूरी एनर्जी के साथ कामकाज में जुट गई है। पहले ही दिन कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। दूसरे दिन अफसरों के साथ अलग अलग मुद्दों पर मंथन किया गया और फिर पीएम मोदी से मिलकर सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कैसे काम करना है इसकी रूपरेखा तैयार कर ली। 55 घंटों में रेखा सरकार के ताबड़तोड़ फैसले। पहला, आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी। दूसरा, विधानसभा सत्र में पेश होगी सीएजी रिपोर्ट। तीसरा, दिल्ली के पॉल्यूशन और यमुना की सफाई पर रिपोर्ट मांगी। चौथा, टूटी सड़कें और पानी संकट से मुक्ति की युक्ति। पांचवा, सब्सिडी वाला सिलेंडर देने के रोड मैप की तैयारियां शुरू। छठा, पूर्व सीएम आतिशी की सभी निजी स्टाफ की सेवाएं समाप्त। सातवां, पिछली सरकार के दौरान शिफ्ट अफसरों को वापस बुलाया। आठवां, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जाएगा। नौवां, महिला सम्मान योजना लागू करने को लेकर अहम बैठक। आपकी सरकार की जो है वो प्रायोरिटी क्या रहेंगी, प्राथमिकता क्या रहने जा रही है? हमेशा भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है अंत्योदय का परिचय देते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करती है। जी, मैं आपसे निवेदन पूर्वक जानना चाह रहा था कि गांधी जी कहते थे कि देश का विकास तब होगा जब समाज की अंतिम इकाई यानी दलित, वंचित, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, जब तक इन तक जो है विकास की किरण नहीं पहुंचेगी तब तक देश विकसित नहीं बन पाएगा। आपका रोड मैप क्या है इसके लिए? बहुत सारे रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं, लगातार मंत्रालय में बैठक चल रही है। मंत्रालय लगातार निरंतर इस बारे में चिंता कर रहा है और लगातार बैठकें चल रही हैं, क्योंकि जितना भी कार्य पुराने तरीके से बहुत सारे कार्य रह गए हैं तो अब अंत्योदय का परिचय होगा और हर तरीके से हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कार्य होने वाला है, क्योंकि इसमें ओबीसी वर्ग हो या एससी वर्ग हो, सभी के लिए बहुत सारे योजनाएं तैयार की जा रही हैं। शिक्षा के स्तर से लेके आम आदमी को उसके रोजगार से लेके, क्योंकि बहुत सारे लोन्स हमारे डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते थे, शिक्षा के स्तर पे फौरन तक बच्चों को पढ़ने दिया जाता था, तो इन सारे चीजों पे कार्य हो रहा है लगातार। सरकार बदलते ही राजधानी दिल्ली की हवा भी बदलने लगी है। यहाँ अब सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें हो रही हैं। बीजेपी की सरकार बेहतर और विकसित दिल्ली बनाने के अपने मिशन में जुट गई है और जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दिल्ली में साकार करने में जुटे हैं, माना जा रहा है कि जल्द ही राजधानी दिल्ली का कायाकल्प हो जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।
दिल्ली में सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपने अपने विभागों के कामकाज को समझने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, डॉक्टर पंकज सिंह, आशीष सूद अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने विभागों के कामकाज को देखा उन्होंने, और इससे लोगों को क्या परेशानी या फिर सुविधाएं आने वाले समय में मिलेंगी इसका भी जायजा लिया। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी है वो गारंटी हर हालत में पूरी होनी चाहिए। इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। मोदी की गारंटी, टीम रेखा ऑन ड्यूटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी है वो गारंटी हर हालत में पूरी होनी चाहिए। इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। दिल्ली की सड़कों पर प्रवेश, कामकाज तेज। हॉस्पिटल में हेल्थ मिनिस्टर, आपकी बढ़ेगी टेंशन। दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री एक्शन मोड में हैं। 2 दिनों तक दिल्ली सचिवालय में अपने अपने विभागों के कामकाज को समझने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, डॉक्टर पंकज सिंह, आशीष सूद अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने विभाग के कामकाज को देखा और इससे लोगों को क्या परेशानी या सुविधाएं आने वाले समय में मिलेंगी इसका जायजा लिया। डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की सड़कों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने राम तुलाराम अस्पताल का दौरा किया। आशीष सूद ने अपने मंत्रालयों की रिव्यू मीटिंग की। जिस वक्त दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पीएम मोदी से दिल्ली के विकास का रोड मैप समझ रही थी, उसी वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा सड़क पर उतरकर अलग अलग विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे थे। प्रवेश वर्मा का पहला पड़ाव भैरव मार्ग रोड था, जहां उन्होंने चल रहे सड़क मरम्मत कार्य की समीक्षा की। प्रवेश वर्मा ने भैरव मार्ग से सराय काली खान रिंग रोड के सुदृढ़ीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए क्षेत्र में सुगम यातायात और बुनियादी सुविधाएं लोगों के लिए प्रदान करने की बात कही। उसके बाद दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बारापुला एक्सटेंशन परियोजना का भी निरीक्षण किया और दिल्ली में ऐसी सड़क बनाने का आदेश दिया कि 10 साल कम से कम चले और बार बार मरम्मत नहीं करनी पड़े। प्रवेश वर्मा ने कहा कि इन कार्यों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है ताकि हर व्यक्ति को बेहतर जीवन और विकास के अवसर मिल सके और दिल्ली वालों से जो वादा किया है जनता को जल्द ही अच्छी सड़क सुविधा प्रदान की जाएंगी और वो हम जल्द से जल्द देंगे। साथ ही प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में यहाँ कोई विजिट करने नहीं आया क्योंकि उनको फिक्र नहीं थी। अभी बताया कि आज से पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें 1-2 इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा, तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिजॉल्व होते ही हम ये 12 महीने में पूरा रोड को चालू कर देंगे। उसके बाद में फेज 4 भी आएगा, उसका भी प्रपोज रोड है। तो ये काम हमारा जितनी जल्दी से हो, क्योंकि अगर ऐसे कामों में समय लगता है उतना ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो सारा बोझ हमारे दिल्ली की जनता पे आता है। तो हमें इसका कोई भी कॉस्ट ना बढ़े, जल्दी से जल्दी ये समय से सारे काम खत्म हो, इसलिए जायजा करने आए थे। क्या यहाँ पे कमियां हैं वो देखने आए थे। बजट की भी समस्या बताई कि बजट की दिक्कत है। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है बजट की, केवल जो है नीयत अगर आपकी ठीक है तो सारे कोई भी बजट की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमेशा हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, दिल्ली को भी पूरा बजट मिलेगा। उसके अलावा भी हम जो उनसे मांगेंगे अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, सारा पैसा मिलेगा, कहीं कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार के गृह और शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने अपना कार्यभार संभालते हुए तुरंत अधिकारियों के साथ बैठक की और राजधानी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने पर चर्चा की। साथ ही आशीष सूद कूड़ा प्रबंधन की स्थिति देखने भी पहुंचे और एमसीडी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कूड़े के ढेर के पास जाकर अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा
कि जनता को साफ सुथरी सड़कों की सुविधा मिलनी चाहिए। मौके पर जेसीबी मशीनों से कूड़ा उठाने का काम चल रहा था, लेकिन मंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि हर जगह नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशान साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ भ्रम फैलाया, जबकि कोई पावर कट नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही समर एक्शन प्लान लाया जाएगा, जिससे दिल्ली में बिजली, पानी और सफाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रचारित किया जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार अब बन गई है तो फ्री बिजली की योजना बंद हो जाएगी। आप पावर मिनिस्टर हैं सर, क्या ऐसा दुष्प्रचार का कोई जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, अपने चुनाव प्रचार में ये कहा, हमारी पार्टी ने कहा, हम सब ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रम फैला रही है। जो सुविधाएं मिली हुई हैं उस पर कुछ काम नहीं, कोई रोक टोक नहीं है और अभी तक हम केवल जनता की सुगम जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दुष्प्रचार पर आप सवाल न करें, जनता उन्हें भूल चुकी है। मुझे लगता है मीडिया जगत उनके दुष्प्रचार में फंसकर हमसे सवाल पूछ कर उनको बहुत हद तक जिंदा रखने का काम कर रहा है। वे लोग अपना काम करें, उनका काम दुष्प्रचार करना है। हमारा काम जनकपुरी और दिल्ली की सड़कों को कूड़ा मुक्त करने का है। हमारा काम जनकपुरी और दिल्ली की सड़कों को कूड़ा मुक्त करने का। देखिए ना, मीलों तक कूड़ा पड़ा है, मीलों तक कूड़ा पड़ा है। देखिए, हम मशीनें लेकर आए आज, वो पीछे ढलाव पर कूड़ा था, वहां से कूड़ा यहाँ तक 1 किलोमीटर तक आ गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिल्ली की जनता के दर्द को समझने की जरूरत है। इस बड़ी भगवान महावीर मार्ग और बहुत पॉपुलरली इसको पंखा रोड कहते हैं, यहाँ पर किलोमीटरों तक कूड़ा है। आप देखिए, कल्पना करिए लोग कैसे रहते होंगे। मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने भी पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक का दौरा किया। यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी जगह सड़कें टूटी हैं और इसे सही करने के लिए पूरा मंत्रिमंडल सड़कों पर है। पीएम मोदी के वर्क कल्चर के मुताबिक सभी अधिकारियों को अब काम करना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली में सड़कों की हालत बहुत ही खराब और या तो सड़क है नहीं और अगर है तो टूटी हुई है। और हम लोगों को आज सारे कैबिनेट के मंत्री हम सड़कों पर हैं और हम इसे तुरंत ठीक करवा के रहेंगे। अब केजरीवाल का टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़कों का जमाना खत्म करना ही होगा और अधिकारियों को तुरंत ये सारी सड़कें ठीक करनी है। दिवाली पे सड़कें ठीक करेंगे, उसके बाद चुनाव से पहले बोला सड़कें ठीक करेंगे। लेकिन दिल्ली में सड़कों की हालत बिल्कुल जैसी केजरीवाल की गड्ढा सरकार, वैसी केजरीवाल के टाइम की गड्ढा सड़कें हैं। अब इन सड़कों को ठीक होना ही पड़ेगा। वार्ड लेवल पे अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह भी अलग अलग अस्पतालों का निरीक्षण करते नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह सांसद कमलजीत सहरावत के साथ ही पश्चिमी दिल्ली के जाफरपुर कला में निर्माणाधीन अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लिया और कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। अस्पताल का रीडेवलपमेंट 2019 में शुरू हुआ था और बिल्डिंग साल 2020 में तैयार होनी थी, लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। साथ ही हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी अहम बैठक की। जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार की जमीन पर हैं, उन्हें बेहतर बनाने के लिए उसे कन्वर्ट कर उसमें आयुर्वेदिक सुविधाएं भी शामिल करने को कहा। हमारे हॉस्पिटल में आने के बाद, राउरकेला हॉस्पिटल में आने के बाद ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हमारी बड़ी बहन कंवलजीत शेरावत जी के साथ आने के बाद यहाँ की स्थिति जो देखने को मिली, वो स्थिति बहुत ही दयनीय और खराब है। डॉक्टर्स की कमी है। जो बिल्डिंग 2020 में बन जानी चाहिए थी वो आज तक नहीं बनी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास, वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास। और हमने और हमारी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी बड़ी बहन कंवलजीत शेरावत जी से मिलके हमने तय किया, टाइमलाइन किया है कि विद इन 3 मंथ्स हम इस हॉस्पिटल को एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में विद द वेंटिलेटर, विद द ब्लड बैंक, जो सुविधा यहाँ के हमारे बुजुर्गों के, हमारे साथियों के लिए जरूरत होगी, वो सारी पूरी करेंगे। हॉस्पिटल के नाम पे जो पुरानी सरकार ने जो स्थितियों को खराब किया है, अब वो नहीं चलेगा जी। बड़ी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है। आज जब हम यहाँ पर विजिट करने आए हैं तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पर 2019 में एक बिल्डिंग बनने लगी थी जो आज 2025 तक आते भी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर कोई ब्लड बैंक नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है और जो एम्बुलेंस है उनकी स्थिति भी यहाँ से अगर जब रेफर करते हैं तो दीनदयाल जाने की स्थिति भी बहुत खराब है।
तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने आज पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया है। यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं वो भी आज हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अभी बताएंगे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये क्या चिंता करेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत इस बात को कहते हुए बहुत तकलीफ में हूं कि आज तक दिल्ली की इस इतने बड़े क्षेत्र को टेक केयर करने वाले हॉस्पिटल की हालत इतनी दयनीय थी। एक तरफ दिल्ली सरकार के 5 मंत्री सड़क पर उतरकर अपने अपने विभाग के कामों का निरीक्षण करते नजर आए, तो वहीं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल मंदिर पहुंचकर हरमंदिर साहिब में माथा टेका और आशीर्वाद दिया और कहा कि वाहे गुरु मुझे राष्ट्र और मानवता की सर्वोत्तम सेवा करने की शक्ति और बुद्धि प्रदान करे। हमारा पहला सेशन, पहले तो आज मैं श्री दरबार साहब में गुरु रामदास पातशाह जी के चरणों में शीश नवा के धन्यवाद करने के लिए आया हूं। जहां गुरु साहब का शुक्राना है कि दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, वहीं गुरु साहब हम पे कृपा करें, हमें ताकत दें, ये सरकार दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर पाए। जी, जमुना के ऊपर हमारा काम शुरू है। कल हमारी बैठकें कल भी हुई हैं। हमारी कल पोल्यूशन को लेकर मेरी बैठक हुई। हमारी कल दिल्ली के अंदर जो मोदी जी ने वादा किया था 500 रुपया में सिलेंडर देने का और 2 सिलेंडर फ्री देने का, उसके लिए भी हमने कल बैठक करके अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि तुरंत इसके ऊपर काम शुरू करें। हमने दिल्ली के अंदर जो मोदी जी का वादा था आयुष्मान भारत का 10 लाख का, उसका हमने तुरंत कैबिनेट ने पहला कैबिनेट में फैसला लेकर दिल्ली में लागू किया, उस पर भी काम हमने शुरू कर दिया है। जल बोर्ड के अंदर जो लोगों के घरों में पानी गंदा जा रहा है, उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री परवेश वर्मा जी ने मीटिंग लेकर ये तय कर दिया है कि सारे पैरामीटर्स ऑनलाइन होने चाहिए और खुद परवेश जी के पास सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट आएगी। हम तेजी से रात दिन बिना विश्राम किए काम कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली की बीजेपी सरकार के सामने उम्मीदों का पहाड़ खड़ा है। दिल्ली वालों ने आपका साथ छोड़कर इस बार बीजेपी पर भरोसा जताया है और आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार की तरह बीजेपी ये नहीं कह सकती कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है और केंद्र से मदद नहीं मिलने की वजह से दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में रेखा सरकार के सभी मंत्री दिल्ली वालों से किए एक एक वादे को पूरा करने में जी जान से जुट गए हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।